मेरे लिए भी जाने का खतरा है। वो प्रीति व्हाट्सएप पे मुझे भी ब्लैकमेल करती है, मतलब मुझे पर्सनली ब्लैकमेल करती नहीं, है। आपके लिए फोन आए प्रीति यादव से हाँ, बात हुई आपके नहीं। मृत्यु के बाद, आपकी बेटी की हाँ, मृत्यु के बाद? उसकी मृत्यु के बाद मेरे मेरे पास करीब करीब 18-20 फोन आए हैं, लेकिन मैंने फोन अटेंड नहीं किया। उसके बाद उसने व्हाट्सएप पे मुझे बहुत सारे मैसेज भेजे हैं। वो भी उसको केवल गेट खटखटाया तो वो लड़की बाहर आई है गेट खोलने को। तो वो लड़की बहुत, अब मैं एक महिला होकर क्या शब्द बोलूं, वो ऐसी स्थिति में थी, माने आपत्तिजनक स्थिति में थी वो। तो इसको देखकर एकदम घबरा गई कि आप तो कल आने वाली थी, आज आप कैसे आ गए। इसने कहा मुझे अंदर तो आने दे, मुझे सर्दी लग रही है, बाइक से आया हूँ मैं। जैसे ही वो अंदर गया तो बहुत, मतलब अलग तरह से दारू की स्मेल आ रही थी, अलग तरह की स्मेल आ रही थी। इसने पूछा उस प्रीति, लड़की। मध्य प्रदेश में इन दिनों अपराध की सीमा लगातार बढ़ती जा रही है। ये मुरैना जिला है। यहाँ कल एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और इससे पहले 20 दिन से एक बड़ा मामला जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था, वो मामला है एक सब इंस्पेक्टर प्रीति जादौन और एक मुरैना मुरैना के ही आरक्षक रावत खान के प्रेम प्रसंग का, जिसमें मृत्युंजय चौहान नामक युवक ने अपनी आत्महत्या कर ली। आज उनकी मां न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं और 20 दिन से ये लगातार पुलिस विभाग के चक्कर काट रही हैं, न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं कि मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि अभी इनका जो बेटा था वो इस दुनिया से जा चुका है। ये लगातार न्याय के लिए भटक रही हैं, पुलिस से कह रही हैं कि साहब हमारे पास तमाम सारे सबूत, तो सबूत के बाद भी पुलिस प्रशासन आज तक एफआईआर क्यों नहीं कर पाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके पीछे क्या राज है, हम इस राज को इनकी मां से जानेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमारी जादव है। आपके बेटे को जाए कितने दिन हो गए और क्या पूरा ये घटनाक्रम है? मेरे बेटे को इस दुनिया से जाए मुझे छोड़े हुए 15 दिसंबर से आज 31 दिसंबर हो गए। और मेरा बेटा ग्वालियर हाई कोर्ट में वकील था, एडवोकेट था। और पिछले 5 वर्षों से ये जो प्रीति जादव एसआई है, इसके साथ उसकी दोनों की प्रेम प्रसंग थी और दोनों के ही परिवार वालों को सब कुछ पता था। और अभी 30 दिसंबर को इसका प्रीति का बर्थडे आता है, उस पर ये दोनों मतलब सामाजिक उस पे शादी करना चाहते थे सबके सामने। फिर इसमें राफत खान की एंट्री कहाँ से होती है? अराफत खान की एंट्री बेटा ऐसे होती है कि वो कभी जी प्रीति जाती थी उससे लड़के से मिलने ग्वालियर, भोले के मंदिर पे रहता है वो, पटरी रोड पे आदर्शपुरम में। और कभी कभी जैसे उसकी कोर्ट की छुट्टी होती थी तो वो इससे मिलने आता था। वो लॉ में पीएचडी कर रहा था बेटा। तो उस दिन भी इसने, प्रीति ने उसको फोन लगाया कि आज तुम आ जाओ मिलने, कल की छुट्टी है तो तुम आज ही आ जाओ। इसने कहा आज मैं थक गया हूँ इसलिए आज नहीं आ रहा। लेकिन फिर उसने सोचा बच्चे ने कि मैं जाता हूँ, इसको सरप्राइज भी दे दूंगा और शादी पे चर्चा भी हो जाएगी। तो जब वो शुक्रवार को ही आ गया इससे मिलने, तो इसके क्वार्टर पे गया है, जो सरकारी क्वार्टर पे रहती है। तो एक गेट में लॉक लगा हुआ था और एक गेट अंदर से बंद था। ये पहुंचा, इसने कॉल किया तो वो घंटी अंदर गई है, अंदर गई है। फिर इसने गेट खटखटाया तो वो लड़की बाहर आई है गेट खोलने को। तो वो लड़की बहुत, अब मैं एक महिला होकर क्या शब्द बोलूं, वो ऐसी स्थिति में थी, माने आपत्तिजनक स्थिति में थी वो। तो इसको देखकर एकदम घबरा गई कि आप तो कल आने वाली थी, आज आप कैसे आ गए। इसने कहा मुझे अंदर तो आने दे, मुझे सर्दी लग रही है, बाइक से आया हूँ मैं। जैसे ही वो अंदर गया तो बहुत, मतलब अलग तरह से दारू की स्मेल आ रही थी, अलग तरह की स्मेल आ रही थी। इसने पूछा उस लड़के से। क्या प्रीति उस समय नशा करती है, दारू पीती है? भैया मैंने तो कभी देखा नहीं है, मैंने उसको, ये शब्द मैं क्लियर नहीं बोल सकती कि वो, लेकिन उसमें अंदर बच्चे ने मुझे जो बिल्कुल डिटेल बताई है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो बदबू आ रही थी। उसने कहा कि अंदर कौन है, उसने कहा कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने देखा किचन में से लग रहा था, तो वो किचन में गया है। किचन में एक शख्स था जो, वो भी मतलब गलत स्थिति में था। आपत्तिजनक हालत में था। हाँ, आपत्तिजनक स्थिति में कौन था था वो वो भी। शख्स? मैं नहीं जानती उसको कौन था, लेकिन वो, उसने पूछा, लड़के ने पूछा कि आप कौन हो और यहाँ क्यों छुपे हो। तो इतना कहते ही वो लड़का, उसने मृत्युंजय का कॉलर पकड़ के, जो जैकेट पहन रखा था, उसको नीचे पटक लिया, उसकी छाती पे गले पे पैर रख के लात घूंसों से मारने लगा। फिर बोला कि आज उसको मार ही देते हैं, प्रीति जा पिस्टल लेके आ। वो लात घूंसों से मारता रहा। फिर प्रीति अंदर गई है, लॉकर से पिस्टल लेके आई है, पिस्टल चलाई है, लेकिन पिस्टल चली नहीं है, पिस्टल चली नहीं है। फिर उन दोनों ने उसको लात घूंसों से मारा है और लास्ट में बोला है
कि अगर तूने ये घटना किसी को बताई है या FIR कराई तो हम तुझे जान से मार देंगे, तेरे घर वालों को भी नहीं छोड़ेंगे और पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, हम तो खुद पुलिस वाले हैं। और इतना कह के फिर प्रीति बोली है कि अराफात भाग, अराफात भाग। तो फिर वो इतना कह के दोनों भाग गए। फिर बेटा वहां से उठा है उस हालत में, फिर सिविल लाइन थाने गया है, वहां उसने अपनी अपनी सुरक्षा में वीडियो बनाई है। पुलिस प्रशासन ने उसको वीडियो नहीं बना दी, पुलिस वालों ने आवेदन दिया, उन्होंने आवेदन नहीं लिया, बल्कि उन आरक्षकों के द्वारा उसकी बेइज्जती की गई है। फिर वो अपने घर गया है वापस ग्वालियर। घर जाके उसने एक आवेदन लिखा है, तो वो आवेदन उसने जगह जगह भेजा है और उसने व्हाट्सएप में भेजा है आवेदन पुलिस अधिकारियों को, मेल भी किए हैं। और उसने अपने दोस्त को पूरी कहानी बताई है और फोन करके मुझे पूरी घटना बताई है। आपको फोन के माध्यम से इस हाँ, बात का पता मुझे चला? और उस रात क्या हुआ, मतलब जो घटना कितने बजे हुई और उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले आपसे फोन पर कोई बात हुई, क्या हुआ था उसमें? नहीं, उससे उस घटना के पहले जैसे 12 तारीख को जो घटना घटी है तो वो 10:30 बजे करीब पहुंचा है, तो वहां पे जो भी समय लगा होगा मतलब घटना में, ठीक है। लेकिन उससे पहले उसी 12 तारीख को उससे पहले इस प्रीति का ही फोन आया था हमारे पास। इन दोनों में झगड़ा होता था अधिकतर करके। प्रीति हमेशा झगड़ा करती थी शादी को लेके, तो इन दोनों में झगड़ा होता था। और तो मैं हमेशा टेंशन में रहती थी, भैया मेरा कोई नहीं है, मेरा एक यही बेटा अच्छा, था सुनने में केवल। माता जी ये भी आया कि प्रीति पहले से शादीशुदा थी। जी, वो पहले से शादीशुदा थी लेकिन उसका तलाक हो गया था। मृत्युंजय की भी पहले हाँ, शादी हो चुकी है, ये भी चर्चा आई थी हाँ, सामने, उसमें क्या मामला था? मृत्युंजय की भी शादी हो गई थी, लेकिन उनमें दोनों में जो भी नहीं बना, उनमें आपस में डिवोर्स हो गया, उनका डिवोर्स क्लियर हो गया था। अक्टूबर में ही उनका डिवोर्स क्लियर हुआ। तो जैसे ही बीच में शादी के लिए ये बोलती थी प्रीति मुझसे शादी करो या फिर कुछ ऐसा करो जो मुझसे विश्वास हो तुम पे, तो मृत्युंजय ने मुझसे अपना हिस्सा लेके इसको प्लॉट भी दिलवा दिए थे इसी के नाम, प्रीति के नाम। प्रीति के नाम था, हाँ, मृत्युंजय ने खरीदा था। प्रीति के नाम 2 प्लॉट है। और फिर वो कहती थी तो मृत्युंजय ने उसको डिवोर्स भी दे दिया, दोनों पति पत्नी का डिवोर्स हो गया था। तो उसी आधार पे जो लोग 30 तारीख को शादी करने वाले। उसके बाद में फिर आप जो जैसे कहाँ शिकायत की, पुलिस अधीक्षक से आज मुरैना से मिलने आई, उन्होंने क्या कहा पुलिस अधीक्षक मुरैना? अभी बीच में हम मतलब 13 दिन तक तो बेटे के उसी में रहे। मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, अभी मेरी सर्जरी हुई है तो मेरा स्वास्थ्य खराब था। तो आज हम लोग, वैसे हम 2-3 बार ग्वालियर भोले के मंदिर थाने में गए, उन लोगों ने अभी तक कोई FIR नहीं की है। और यहाँ पर अभी SP साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि माने जो भी गलत होगा हम उसके प्रति वो खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हम बिल्कुल निष्पक्ष जांच करेंगे, आप बिल्कुल बोला लें। लेकिन भैया अगर यही सब कुछ ये पुलिस प्रशासन, जब बेटे ने इनको आवेदन दिए थे, वो बार बार कंट्रोल रूम में फोन कर रहा है, बार बार फोन कर रहा है, उसकी ऑडियो है मेरे पास, वो वायरल भी हुई है। अगर ये लोग उसी समय पे उसका ध्यान दे देते तो भैया आज ये एक युवा हाईकोर्ट का वकील किसी माँ का सहारा बुढ़ापे की लाठी इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाता। आप बताओ मुझे कौन मिलेगा, मुझे मेरा बेटा कहाँ से बार मिलेगा? काउंसलिंग एक जो होता है, वकीलों का एक संगठन होता है, बार काउंसलिंग की जो अध्यक्ष हैं, आप उनसे किसी से बात करने की कोशिश की आपने इस विषय में कि मेरा बेटा वकील था, अभी आप मेरी मदद कीजिए? हम लोग अब जाने वाले हैं, उनसे बात हुई है। अभी मैं यहाँ से जाके सीधे हाईकोर्ट के जो बार काउंसिल में शायद पवन पाठक है, हाँ। मैं उनके यहाँ जाऊंगी और उनसे गुहार लगाऊंगी। ठीक है भैया, मुझे ये तो पता है कि कानून कभी न्याय नहीं करता, कभी मेरे बच्चे को लाके नहीं देगा। लेकिन जैसे आज एक मृत्युंजय गया है, एक माँ लुटी है, ऐसे कोई और एक हिंदू माँ ना लौटे कभी किसी माँ के बुढ़ापा के सहारा लांछने भैया। तो आप किस किस पे कार्यवाही चाहती हैं? आप क्या मानती हैं कि प्रीति और अराफत दोनों ही दोषी हैं, दोनों पर FIR होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल 100% नहीं 101% मानती हूँ, प्रीति और अराफत दोनों ही दोषी हैं और दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए, एक महिला पुलिस अधिकारी जो देश की रक्षा, महिलाओं की रक्षा करने के लिए बैठी हुई है, कभी कोई बात होती है तो हमको आस रहती है ना कि इनसे हम कहेंगे, शिकायत करेंगे, हमारी रक्षा होगी। वो खुद ही जब इतनी स्तर से नीचे गिर रही है, इतना गिर चुकी है अपने स्तर से, तो वो किसी महिला की क्या रक्षा करेगी, देश की क्या रक्षा करेगी? ऐसे लोगों को तो बिल्कुल इनको सजा मिलनी चाहिए, अराफात को भी सजा मिलनी चाहिए। अराफात की बीवी का भी ऑडियो है, अराफात का खुद का भी ऑडियो है। अराफात खुद कह रहा है कि मैं उस समय पे था वहां पे, उसकी बीवी कह रही है हाँ मुझे इन पे पहले से शक था। जबकि प्रीति ने जो FIR कराई है उसमें अराफात का कहीं कोई जिक्र नहीं है।
जबकि उसकी ऑडियो है वो खुद कबूल कर रहा है, ठीक है। और प्रीति की FIR 2 दिन बाद ग्वालियर पहुंच के यहाँ से पुलिस वाला वहां पहुंच के कर लेता है। और यहाँ के लोग पुलिस वाले वो खुद सामने बंदा खड़ा है, बार बार तुमसे गुहार लगा रहा है अपने जीवन की, तब भी तुम उसकी सुनवाई नहीं कर रहे हो। ये कौन सा कानून है भैया, ये कौन सा न्याय है? अब तो जैसे मैं हूँ, मेरे लिए भी जाने का खतरा है। वो प्रीति व्हाट्सएप पे मुझे भी ब्लैकमेल करती है, मतलब मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करती नहीं, है। आपके लिए फोन आए प्रीति यादव से हाँ, बात हुई आपकी नहीं, मृत्यु के बाद? आपकी बेटी की हाँ, मृत्यु के बाद उसकी मृत्यु के बाद मेरे पास करीब करीब 18-20 कॉल आए हैं, लेकिन मैंने कॉल अटेंड नहीं किया। उसके बाद उसने व्हाट्सएप पे मुझे बहुत सारे मैसेज भेजे हैं, वो भी उसको केवल धार्मिक उसको लेके। मैसेज में उन्होंने क्या कहा, क्या लिखा था उनके मैसेज में वो बार बार ये लिख रही है, मैं गलत नहीं हूँ मैया, तुम मुझे मैया बोलती थी। माने मैं अपनी कान्हा जी को और अपनी राधा रानी को मैं लाला लाली बोलती हूँ, मैं उन्हें ही अपना बेटा बहू मानती हूँ। तो वो बार बार मुझे उनकी ही दुहाई देती है कि आप उनको करती हो, फिर आप गलत कैसे कर रही हो, आप पाप करने जा रही हो। और मैं आपसे वो एक ही बात कहती है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। और मिलके वो मुझे क्या बोलेगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे बार बार कर रही है। और अभी जो कल जो उसने मुझे भेजा है, उसपे उसने कुछ पहले गलत भेजा है, तो फिर उसने खुद ने ही वो डिलीट कर दी है। बाकी और भेजा है, मैंने आपसे बहुत मिन्नतें की, आप मुझे बदनाम कर रही हो, आप बहुत गलत करने जा रही हो। और वो मुझे वो बार बार मतलब धार्मिक तौर पर वो करना चाह रही है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार इतना बड़े मामले पर तमाम सारी चीजें सामने निकल के आई, ऑडियो क्लिप्स थे और भी चीजें थी। अभी क्या क्या कहना चाहती हैं आप? भैया मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं अकेली महिला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रहता मेरे घर में, तो लेकिन मुझे भी मेरी जान का खतरा है इस प्रीति और अराफात के द्वारा। अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो इसके उत्तरदायी जो दोनों ही रहेंगे। वैसे भी मैं हार्ट पेशेंट हूँ, अभी मेरी सर्जरी हुई है और मैं अकेली रहती हूँ। अपने घर से 5 किलोमीटर दूर जहाँ मैं शिक्षिका हूँ, वहाँ मैं पढ़ाने जाती हूँ, वो दूर है, और घर में भी अकेली रहती हूँ। और अब बच्चे के न्याय के लिए मुझे दर दर भटकना पड़ रहा है, तो ये दोनों मेरे साथ कभी भी कुछ करवा सकते हैं। और जो भी भोले के मंदिर थाने में जो भी 3 मोबाइल है और लैपटॉप है और क्या कहते हैं वो टैबलेट है, वो जमा किए हैं, मुझे कुछ सूत्रों द्वारा सूचना मिली गई है कि जो उसमें भी छेड़छाड़ करवा रहे थे। इसलिए भैया मैं यही चाहती हूँ, इसको यहाँ से बहुत दूर भेजा जाए और सही सही न्याय हो सके। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करता है। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ सत्येंद्र सिंह, मुरैना से विशेष रिपोर्ट।